हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू टीपू सर्स चैनल। और जैसे ही मैं कोशिश कर रहा हूं कि आप तक पहुंच सकूं, कोविड-19 की वजह से बहुत सारे बच्चे स्कूल या फिर कहीं और मतलब पढ़ने नहीं जा पा रहे हैं। तो आई होप कि आपको ये वीडियोस जो मैं दे रहा हूं लगातार क्लास 9-10 के लिए आपको हेल्प करेगा। तो ये क्वेश्चन मैंने लिया है क्लास 10 के लिए। चैप्टर है रियल नंबर्स, हाँ हकीकत वाला वर्ड नंबर। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन है ये बेसिकली बहुत बच्चे मुझे इसे पूछते हैं कि सर कैसे इस सम को सॉल्व किया जाए, कैसे इसको अप्रोच किया जाए। तो एक छोटी सी कोशिश है, आप जरूर देखें। एक दौड़ लगी है, दो बच्चों के बीच एक दौड़ लगी है। उसमें कौन कौन पार्टिसिपेट कर रहा है? सोनिया और रवि। अब जो दौड़ लगी है वो किस चीज की है? देयर इज अ सर्कुलर पाथ अराउंड अ स्पोर्ट्स फील्ड। एक स्पोर्ट्स फील्ड है जिसके अराउंड, जिसके साइड पे क्या है? सर्कुलर पाथ है। तो अगर ये फील्ड है तो इसमें क्या है? सर्कुलर पाथ है। ये पाथ है जहां पे सोनिया और रवि दौड़ लगा रहे हैं। ये मान लो रवि है, ये मान लो सोनिया है। अब देखिए यहां पे क्या हो रहा है। सोनिया जी जो हैं वो ले रही हैं 18 मिनट्स उसके एक राउंड को लगाने के लिए, और रवि जी जो हैं वो ले रहे हैं 12 मिनट। यहाँ तेज कौन है? रवि तेज है। अरे लड़कियां क्या हो रहा है? दौड़ो दौड़ो, दौड़ लगाओ। तो रवि जी यहां ले रहे हैं 12 मिनट्स और सोनिया जी ले रही है 18 मिनट्स। अब ये बताया गया है क्वेश्चन में कि सपोज दे बोथ स्टार्ट एट द सेम टाइम। मान के चलो कि दोनों अगर 11 बजे चालू होते हैं अपना दौड़ लगाना, उनका अगर चालू होता है तो फिर क्या होगा? देखो, सपोज दे बोथ स्टार्ट एट द सेम टाइम एंड गो इन द सेम डायरेक्शन। उनकी जो डायरेक्शन है वो भी क्या है? सेम है। आफ्टर हाउ मेनी मिनट्स, कितने टाइम के बाद वो फिर से मिलेंगे स्टार्टिंग पॉइंट पे? वो मान लीजिए ये स्टार्टिंग पॉइंट था, तो यहां वो फिर से कब मिलेंगे ये हमें देखना है। तो यहां हम क्या करने वाले हैं? हमें यहां पे कौन सा कंसेप्ट काम आएगा? हमें यहां कंसेप्ट काम आएगा एचसीएफ या तो फिर एलसीएम। अब बात तो ये हो गई कि एचसीएफ और एलसीएम डिसाइड कैसे कर रहे हैं अब? अरे सर कंफ्यूजन तो यही है। क्वेश्चन तो हम समझ ही गए हैं, पर कंफ्यूजन तो यही है कि क्या करें, कैसे करें। तो देखो, जब ये दोनों दौड़ लगा रहे हैं तो हमें इनके बीच क्या करना है? एक कॉमन टाइमिंग निकालना है। यानी कि जब मैं अपना दौड़ चालू करूं और जैसे आप मेरे साइड पे हो, हम दोनों जब दौड़ लगाना चालू करेंगे तो हमें वो टाइम निकालना है जिस टाइम पे हम फिर से स्टार्टिंग पॉइंट पे मीट करेंगे। यानी कि हमें वो मल्टीपल निकालना है, वो नंबर निकालना है जो दोनों के लिए कॉमन होगा। अब देखो यहां पे जब कंबाइन, किसी चीज को कंबाइन करने की जब बात आती है तब हम एलसीएम निकालते हैं। तो हम यहां दोनों के टाइमिंग्स को कंबाइन करके वो कॉमन टाइमिंग निकालेंगे जो इन दोनों के मल्टीपल्स में सबसे पहले आएगा। मेरे बोलने का मतलब ये है कि जो हम एलसीएम की बात करते हैं कि कंबाइन जब कोई चीज होती है तो हम एलसीएम निकालते हैं, और जब कहीं पे कोई डिस्ट्रीब्यूशन की बात होती है, जैसे कि यू हैव मैथमेटिक्स बुक्स, आपके पास 60 मैथमेटिक्स बुक्स है, आपके पास 80 साइंस कोई भी या फिजिक्स की बुक है, आपको उसको लाइब्रेरी में स्टैक करना है। हर एक स्टैक में नंबर ऑफ बुक्स सेम होने चाहिए, सब्जेक्ट वाइज होने चाहिए। तो वहां डिस्ट्रीब्यूशन की बात आ रही है। तो डिस्ट्रीब्यूशन में हम क्या करते हैं फ्रेंड्स? जो कॉमन है उसको निकालते हैं, तो वो एचसीएफ हो जाता है कि हम यहां से मैक्सिमम इतना ले सकते हैं, यहां से मैक्सिमम इतना ले सकते हैं। और जब उसका स्टैक बनाएंगे तो वो इक्वल पार्ट्स में क्या हो जाएगा? डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। जैसे आपका क्लासरूम, आपके क्लासरूम में अगर बच्चे 40 हैं तो अगर आपके पास 3 सेक्शन है तो आपके पास कितने बच्चे हो गए? 120। तो आपने तीनों सेक्शन को क्या किया है? इक्वली डिस्ट्रीब्यूट किया है। इक्वली कि आपका टारगेट क्या था कि लो भाई 120 बच्चे हैं, आपको 3 सेक्शंस बनाने हैं, आपको ये ध्यान रखना है कि सब में इक्वल नंबर ऑफ बच्चे होने चाहिए। तो आप क्या करोगे? उसका जो सबसे मैक्सिमम कॉमन है वो निकालोगे। जैसे कि 40 सबसे क्या होने वाला है? कॉमन।
तो वहां पे क्या हो जाएगा कि 40 इंटू 3 कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा, 40 इंटू 3 कितना हो जाएगा 120। तो हम 3 सेक्शन को 40-40 में कन्वर्ट कर देंगे, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे, वहां हम HCF निकालते हैं, जो कि हम अगले सम्स में देखेंगे। यहां पे क्या हो रहा है, दोनों के टाइमिंग को हम क्या कर रहे हैं, कंबाइन कर रहे हैं। जब कोई चीज कंबाइन करते हैं तो हम एलसीएम निकालते हैं। ये एलसीएम होता क्या है, देखो हम बचपन से एलसीएम निकालते आ रहे हैं, पर शायद ही बहुत कम को पता होगा कि एलसीएम का एक्चुअली मतलब क्या होता है। ये देखो आप, पहला है 12, दूसरा है 18, है ना, टाइम्स को कंबाइन करेंगे। एलसीएम क्या होता है ये देखो आप, जो हम इसकी मल्टीपल लिखेंगे हम 12 1 जा 12, 12 2 जा 24, तो 12, 24, 36 और आता रहेगा 48, 60, 72, 84, 96, 108, 120, 132, 144, 156 आता रहेगा, ठीक है। अब 18 1 जा 18, 18 2 जा 36, 18 3 जा 54, 18 4 जा 72, 18 5 जा 90, वो आता रहेगा। 18 6 जा 108, तो उसको हम आगे बढ़ा सकते हैं। लेकिन पॉइंट ये है, यहां पे एलसीएम क्या होगा, इन दोनों का एलसीएम एक्चुअली होता है 36। एलसीएम अंकों का क्या होता है 36। ये देखो आप, इनका जो सबसे पहला कॉमन मल्टीपल है, इनका जो सबसे पहला कॉमन मल्टीपल है, वही इन लोगों के लिए क्या है, कॉमन टाइमिंग है, कि उतने टाइम के बाद ये फिर से उनकी मुलाकात होगी। जो 12 वाला बंदा है, 12 1 जा 12, 12 2 जा 24, 12 3 जा 36। जो दूसरा है 18 1 जा 18, 18 2 जा 36, तो 36 जब दोनों का हो जाएगा तो वो लोग फिर से क्या करेंगे, मीट करेंगे। तो कंबाइन जब हम करते हैं कोई चीज तो हम एलसीएम निकालते हैं, और जब हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे कोई भी चीज को अगर, तो उसको हम एचसीएफ निकालते हैं। तो यहां पे आपको बस क्या करना है, 12 और 18 का एलसीएम निकालना है, और वो आएगा 36। और एलसीएम का मतलब होता है लीस्ट कॉमन मल्टीपल, वो सबसे पहला छोटा मल्टीपल जो दोनों नंबर्स के लिए क्या है, कॉमन, या फिर तीनों के लिए क्या है, कॉमन। तो यहां पे क्या था फ्रेंड्स, 12 और 18 दोनों का जो कॉमन मल्टीपल है वो क्या आया, 36 आया। तो इसीलिए आफ्टर 36 मिनट्स दे विल बी व्हाट, मीटिंग अगेन एट द स्टार्टिंग पॉइंट। इज इट ओके? क्योंकि देखो जिसके पास स्पीड ज्यादा है, हो सकता है कि वो बंदा और एक राउंड ही मार ले, और जो पहला बंदा है स्लो है, वो पहला राउंड ही मारते मारते जा रहा हो, ऐसा भी तो हो सकता है। क्योंकि यहाँ ये थोड़ी पूछा गया है कि कितने राउंड्स के बाद, ये पूछा गया है कि कितने टाइम के बाद वो मीट करेगा। तो आई होप आई एम क्लियर कि कभी भी कोई चीज हम कंबाइन करेंगे तो हम ये ढूंढेंगे कि उनके बीच में जो कॉमन मल्टीपल है वो क्या है, उतने टाइम के बाद वो एक ही पॉइंट पे रहेंगे। क्योंकि स्टार्टिंग पॉइंट क्या था, 11, स्टार्टिंग जो टाइम था वो क्या था, 11 था। तो दोनों क्या हो जाएंगे, 11:36 में क्या करेंगे, फिर से मीट करेंगे, ठीक है। और ये एलसीएम का मतलब ये होता है, हम एलसीएम निकाल तो लेते हैं, हम ये निकालते हैं कि कॉमन मल्टीपल जो सबसे पहला, लीस्ट, जो सबसे छोटा कॉमन मल्टीपल है, वही एलसीएम होता है, ठीक है। सो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। ओके, थैंक यू।